हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम होगा 22 और 23 अगस्त को। आपने बहुत सारे वीडियोस थंबनेल्स देखे होंगे वीडियोस के कि उसके अंदर कहा जा रहा है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, पोस्ट बढ़ेगी। तो इन बातों पर ध्यान न देकर अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो दोस्तों आपके अच्छे नंबर आएंगे। आज के इस वीडियो में हम जो 2022 के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था उसे एनालाइज करेंगे। दोस्तों, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे उस हिसाब पर, उसी बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस बार किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ देना है। मतलब आपको किस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और किसे कम देनी है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का बस यही कहना होता है कि जीके मिलती ही नहीं है। हम पढ़ते हैं और जीके मिलती ही नहीं है, एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न हूबहू देखने को मिलते ही नहीं है। तो दोस्तों, आपके उस डाउट को, आपकी उस प्रॉब्लम को भी इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगा। तो शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 100 नंबर का होता है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, गणित एवं रीजनिंग आती है। अब बात कर लेते हैं पिछली बार कितने प्रश्न आए थे किस टॉपिक से। तो दोस्तों, आपको उस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उस टॉपिक को एकदम महत्वपूर्ण मानकर सबसे पहले उसे ही कंप्लीट करें। उसमें से इस बार भी प्रश्न पूछे जाने के 100% चांसेस रहते हैं। रीजनिंग एवं मेंटल एबिलिटी से पिछली बार 36 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप मान कर चलिए अगर इस बार कम पूछे जाते हैं तो 32-33 तो पूछे ही जाएंगे, और हो सकता है ज़्यादा पूछे जाएं तो लगभग 37-38 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज और शब्द निर्माण से 4 प्रश्न आए थे। तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहीं नॉन वर्बल रीजनिंग, आकृतियों की गणना, दर्पण प्रतिबिंब, विषम आकृति, यहाँ से 4 प्रश्न पूछे गए थे। एनालॉजी एवं ऑड वन आउट से 4 प्रश्न पूछे गए। नंबर अल्फ़ा सीरीज से 3 प्रश्न पूछे गए। कैलेंडर से 3 प्रश्न पूछे गए। गणितीय संक्रियाओं से 3 प्रश्न पूछे गए। ये देखिए दोस्तों, नंबर अल्फ़ा सीरीज़ है, यहाँ से 3 प्रश्न आए। तो आपको ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसके बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस कर लेने हैं, जिससे कि आप वहाँ पर देखते ही रीजनिंग के सवालों को उड़ा दें। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग से 3 प्रश्न आए थे। डेटा सफिशिएंसी से 2 प्रश्न आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आए थे। वेन आरेख से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो आप इस टॉपिक को भी छोड़कर ना जाएं। दिशा ज्ञान से 2 प्रश्न आए थे। मिसिंग कैरेक्टर से 2 प्रश्न आए थे। घन क्यूब से 2 प्रश्न आए थे। अगर आप केवल और केवल इन टॉपिक्स को पढ़कर जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। मतलब आपके रीजनिंग के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से। और रीजनिंग दोस्तों एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसके अंदर आपको 36 के 36 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ऐसी ही प्रैक्टिस करके जाएं। अगर आप आज से 2 घंटे भी रीजनिंग को देंगे कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और मानकर चलिए 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस कर देने हैं, तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन इनफ होंगे। आपने अभी तक बहुत सारी तैयारी कर ली होगी। अब सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग को 2 घंटे दीजिए और उसमें 200 प्रश्न करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो पाएगी। अब यही बात कर लेते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने एक 4500 प्रश्नों की बहुत ही बेहतरीन PDF बनाकर तैयार कर दी है, जो कि केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक वाले बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इसके अंदर जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं, जो जो प्रश्न, जिस टॉपिक से पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे, उन टॉपिक्स के प्रश्नों को उठाया गया है। और ऐसे वैसे प्रश्न नहीं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बार बार, जिनकी रिपीटेशन ज़्यादा हुई है, उन्हीं प्रश्नों को उसके अंदर डाला गया है। आप मानकर चलिए अगर आप इन 4500 प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं तो आपके 80 से 85% प्रश्न हूबहू उस PDF में से आपको आपके पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको राजस्थान जीके के लिए तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, और जो 2-4 टॉपिक इधर उधर से आ जाते हैं इकोनॉमिक्स से, मतलब कि अर्थव्यवस्था से, वो भी PDF के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप कहीं से भी कोई सी भी बुक परचेज ना कीजिए, कहीं से भी कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये 4500 प्रश्नों की PDF आपको केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी,
जो कि मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों जीके के लिए। पेपर 1 के जीके के लिए आपको फिर कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये पीडीएफ परचेज करते हैं दोस्तों तो खुद को 5 दिन का टारगेट ही दें कि मानकर चलिए आपको एक दिन के अंदर 1000 प्रश्न पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे रात हो सुबह हो, कितना भी टाइम आपको लगे। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके 5 दिन के अंदर ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप अन्य सब्जेक्ट को भी पूरा टाइम दे सकेंगे। इसकी धीरे धीरे फिर रिवाइज करते जाना इस पीडीएफ को, लेकिन इसको शुरुआत में लेकर मत छोड़ना कि बस अब खरीद ली, अब लास्ट में पढ़ के चला जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। तो ऐसा मत करना दोस्तों। इसमें से आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे तो आप मानकर चलिए इसको आपको रट के जाना है। अब आपको बता देता हूं कि इसमें से आपको प्रश्न क्यों मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, अगर किसी भी बच्चे को परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। इसके अलावा आपको हाय हेलो जैसे मैसेज नहीं करने हैं, केवल और केवल लिखना है कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आपको बता देता हूं कि इसमें से आपको प्रश्न क्यों मिलेंगे, आपको इस पीडीएफ पर ट्रस्ट क्यों करना है। तो दोस्तों हमने रीट पटवार वीडियो चतुर्थ श्रेणी लैब असिस्टेंट और अभी जो रिसेंट में एलडीसी का एग्जाम हुआ था, इन सभी के लिए पीडीएफ सेल की थी और इन सभी के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अब आप ऐसे तो मानोगे नहीं, तो मैं उन सभी बच्चों के कमेंट्स आपको शो कर देता हूं जिन्होंने हमारी पीडीएफ परचेज की थी और उसे पढ़कर भी गए थे दोस्तों। उन्हें हूबहू प्रश्न देखने को मिले हैं, उनका अच्छा रिवीजन हुआ है। तो एक बार हम उन कमेंट्स को देखेंगे, उसके बाद हमारी इस सेशन को, इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी कमेंट्स को, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं एक कमेंट पढ़कर बता देता हूं। हरीश कुमार जी ने लिखा था, मैंने रीट के लिए आपकी 4 पीडीएफ ली थी, सीरियसली बोल रहा हूँ, कम टाइम में इतना बेस्ट मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। मेरे बहुत से फ्रेंड्स का भी इसी से क्लियर हुआ है, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल था। अब दोस्तों ये कमेंट्स है, बहुत सारे बच्चों ने हमसे पीडीएफ परचेज की थी और उन सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। आप इन सभी कमेंट्स को आराम से वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए अब हम चलते हैं हमारी आगे की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान कला एवं संस्कृति से पिछली बार 14 प्रश्न पूछे गए थे, तो मानकर चलिए इस बार भी 14-15 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पहले पढ़ने हैं वो हैं हवेली, चित्रकला, आभूषण, हस्तकला, रीति रिवाज, साहित्य एवं पुस्तकें, लोक देवता, गायन शैली, दुर्ग तथा प्रमुख मंदिर। अब जो वो पीडीएफ है उसके अंदर इन टॉपिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर इनसे प्रश्न उठाए गए हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो वो पीडीएफ इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसके अंदर जो पिछली बार जो पैटर्न था उसके हिसाब से ही उसके अंदर क्वेश्चंस डाले गए हैं और उसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। तो जिन भी बच्चों को परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं व्हाट्सअप चैट का लिंक आपको पिन कर दूंगा, वहां से भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं और आपको कुछ और मैसेज नहीं करना है, केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ ही लिखना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। गणित एवं डीआई यानी कि मैथ्स से 14 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप मानकर चलिए दोस्तों, रीजनिंग और मैथ जिस बच्चे की अच्छी है उसके 50 नंबर तो यहीं फिक्स हो गए और जीके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपके लगभग 80-85 प्रश्न सही हो सकते हैं अगर आप बिल्कुल ढंग से पढ़कर जाएं, अगर आपके रीजनिंग और मैथ आपकी बिल्कुल बेस्ट है तो। इसके बाद एक बार गणित के भी टॉपिक देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट से 4 प्रश्न पूछे गए। अंक गणित, प्रतिशत, औसत, आयु, भिन्न से 4 प्रश्न पूछे गए। डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, टेबल चार्ट से 3 प्रश्न आए। विविध टूर्नामेंट मैच पंक्तियों की व्यवस्था से 2 प्रश्न आए। समय, चाल और दूरी से 1 प्रश्न आया। राजस्थान भूगोल, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें अक्षांश, देशांतर, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिले, झीलें, मृदा, खनिज, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि और 2011 की जनगणना, इन सभी से प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी को इम्पोर्टेंट मान लीजिए दोस्तों, और जो वो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर आपको इनके ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आपको उस पीडीएफ से प्रश्न, ज्योग्राफी, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, सभी के उस पीडीएफ के अंदर प्रश्न मिल जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 9 प्रश्न पूछे गए जिसमें जीव विज्ञान से 8 और भौतिक विज्ञान से 1 प्रश्न पूछा गया। इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री से 9 प्रश्न आए थे दोस्तों जिसमें प्रमुख युद्ध आ गया,
कालक्रम, प्रजामंडल आंदोलन, ऐतिहासिक समझौते, ऐतिहासिक स्थल एवं विभिन्न रियासतों के शासक। करंट अफेयर से 8 प्रश्न आए थे, जिसमें सरकारी योजनाएं जैसे उड़ान योजना, प्रमुख पुरस्कार, खेल एवं खिलाड़ी, नए संस्थान और ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए आप मानकर चलिए, अगर आप 3-4 दिन भी सुबह से शाम करंट अफेयर पढ़कर जाते हैं इन टॉपिक्स को, तो आपके करंट अफेयर के प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। तो कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है, आपको सब कुछ पढ़कर जाना है। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर भी 100 प्रश्न रहने वाले हैं। द्वितीय पेपर पूरी तरह तकनीकी और कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग पर आधारित होता है। सबसे पहले DBMS और MS एक्सेस तो आपको पढ़ ही लेना है। यहाँ से 15 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी मानकर चलिए 15-16 प्रश्न इन चैप्टर से पूछे जाएंगे DBMS एंड MS एक्सेस से, जिसमें SQL कमांड एवं एग्रीगेट फंक्शन से 4 प्रश्न आए थे, सुपर एंड कैंडिडेट कीज से 4 प्रश्न आए थे, रिलेशनल अलजेब्रा कैलकुलस से 4 प्रश्न आए थे, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से 1 प्रश्न आया था, व्यूज से 1 प्रश्न आया था, नो SQL से 1 प्रश्न आया था। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11 प्रश्न आए थे, जिसमें जावा से 5 प्रश्न आए थे, सी लैंग्वेज से 3, C++ से 1 प्रश्न, पाइथन से 1 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का भी 1 प्रश्न आया। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से 10 प्रश्न आए, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से 6 प्रश्न पूछे गए और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लगभग 3 प्रश्न आए। नंबर सिस्टम ऑक्टल के हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आया था 1 प्रश्न का। तो ये जो कन्वर्जन होते हैं उनको भी आपको छोड़कर नहीं जाने, सारे पढ़कर जाना एकदम तरीके से। 1 प्रश्न तो पक्का यहाँ से बनकर आएगा। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, PPT, आप इसके अंदर डेटाबेस एक्सेस वाला पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार उससे 1 भी प्रश्न पूछा नहीं गया था। ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MS ऑफिस के अंदर, वो आ जाते हैं वर्ड, एक्सेल और PPT, जिससे 9 प्रश्न पूछे गए थे। MS वर्ड में गटर मार्जिन, बुक मार्क, वर्ड आर्ट से 3 प्रश्न आए थे। MS एक्सेल इंसर्ट कॉलम, ऑड वन आउट से 3 प्रश्न आए थे। MS पावर पॉइंट से 3 प्रश्न पूछे गए थे। SAD सिस्टम एनालिसिस से 8 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी से भी 8 प्रश्न पूछे गए थे। नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हैकिंग से कितने प्रश्न पूछे गए? 8। और ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें साइबर अटैक और टर्म्स आ जाती है, जिसमें पासवर्ड क्रैकिंग, हैकटिविज्म, यहाँ से 3 प्रश्न आए। मेलवेयर, वायरस, लाइफ साइकिल, रूट किट, यहाँ से 2 प्रश्न आए। एनक्रिप्शन टूल्स, प्लेन व सिफर टेक्स्ट से 2 प्रश्न आए और फायरवॉल्स से 1 प्रश्न आया। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से भी प्रश्न आए, जिसमें 8 प्रश्न थे दोस्तों। यहाँ से ट्री, BST डिलीशन, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवलर्स, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन से 2 प्रश्न आए। सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम से 2 प्रश्न आए। एरे एवं स्टैक से 2 प्रश्न पूछे गए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 8 प्रश्न आए थे। मेंटल एबिलिटी, पेपर 2 के अंदर भी मेंटल एबिलिटी आई थी, जहाँ से 8 प्रश्न पूछे गए थे मेंटल एबिलिटी के। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन से 6 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। और वेब डेवलपमेंट, LOT एंड मल्टीमीडिया से 5 प्रश्न पूछे गए। लास्ट टॉपिक शिक्षा शास्त्र से भी 4 प्रश्न पूछे गए, जिसमें टीचिंग मेथड और क्रिटिकल थिंकिंग 2 प्रश्न, क्लासरूम मैनेजमेंट से 2 प्रश्न पूछे गए। तो ये था दोस्तों आपका पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस। तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले कवर कर लीजिए, इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आप एक भी प्रश्न के अंदर वहां पर जाकर कंफ्यूज ना हो। और जिन भी बच्चों को पेपर 1 की GK के लिए PDF चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें, कंप्यूटर अनुदेशक PDF। उसके बाद एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको PDF मिल जाएगी। और आपको जो व्हाट्सएप चैट का लिंक है वो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। तो यही थी दोस्तों अपनी क्लास, इसी को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।